अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ अरीफ शेख, कॉमर्स सब्जेक्ट्स लेक्चरर एंड बिजनेस यूनिवर्सिटी सब्स्टिट्यूट टीचर। तो बेटा आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूनिट प्रोडक्शन मेथड। अब ये मेथड क्या होता है तो ये डिस्कस कर लेते हैं। उससे रिलेटेड सवाल बोर्ड पर मौजूद है, हम उसको सॉल्व करेंगे और फिर आपको सिखाएंगे कि किस तरह से ये सवाल पेपर में सॉल्व होता है। देखिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूनिट प्रोडक्शन मेथड का मतलब क्या है कि कुछ एसेट्स आपके ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ का एनएसआर जो है ना बेटा, वो होता है उसकी वर्किंग कैपेसिटी के ऊपर, यूनिट के हवाले से। फॉर एग्जांपल कि कोई एसेट है जो कि सिर्फ 200 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है किसी भी चीज़ के और फिर वो ख़राब हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मशीन है जो कि स्क्रू प्रोड्यूस करती है, तो उस मशीन की स्क्रू प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है वो है 10 लाख यूनिट्स। यानी 10 लाख यूनिट्स के बाद वो स्क्रू उस क्वालिटी के प्रोड्यूस नहीं कर सकती, या फिर जो करेगी उसमें ख़राबी आएंगी, या फिर बिल्कुल उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, या फिर वो ऑब्सोलीट हो जाएगी। यानी वो उस काबिल हो जाएगी कि फिर वो सिर्फ कबाड़ में जा सकती है। तो कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ के अनुसार उनके यूनिट के प्रोड्यूस करने के ऊपर होता है। अब सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि अरीफ शेख लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन May 1, 2019 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹4,25,000 एंड स्क्रैप वैल्यू 1,25,000। जो एसेट है उसकी कॉस्ट 4,25,000 है और स्क्रैप वैल्यू 1,25,000। स्क्रैप वैल्यू मतलब वो वैल्यू कि जिसमें ये कबाड़ में जाएगी। स्क्रैप वैल्यू को रेजिडुअल वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कबाड़ की वैल्यू जब एसेट्स काम करने के काबिल नहीं रहेगा, सिर्फ कबाड़ में बेचने के काबिल रहेगा। मशीन हैड अ वर्किंग लाइफ ऑफ 75,000 यूनिट्स या 75,000 यूनिट्स, कि ये 75 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है किसी भी चीज़ के। एक यूनिट का मतलब कि एक आइटम या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि 2019 में मशीन ने 6,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, 2020 में मशीन ने 14,000 यूनिट प्रोड्यूस करे। तो आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालें दिसंबर 31, 2019 को और 2020 को यूनिट प्रोडक्शन मेथड के ज़रिए से। अच्छा, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन इस तरह से आएगा कि कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूनिट प्रोडक्शन मेथड। अब इसका फॉर्मूला क्या है? सॉल्यूशन यहाँ से शुरू है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन यूनिट्स। देखिए, अब आपने स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ लिया। स्ट्रेट लाइन मेथड में आपने देखा है क्या कि यहाँ पर आता है एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स, वर्किंग आवर्स में आता है, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है उसमें यहाँ पर आता है एस्टिमेटेड लाइफ इन आवर्स। तो आपकी यूनिट्स कितने हैं? 75,000, जो आप यहाँ पर डाल देंगे। आपने ये डाल दिया। कॉस्ट आपकी थी 4,25,000, जो कि आपने यहाँ डाल दी। इसके बाद स्क्रैप वैल्यू आपकी 1,25,000, जो कि आपने यहाँ डाल दी। तो इतना काम आपने कर लिया। अब आपने क्या करना है? आपने उठाना है कैलकुलेटर और कैलकुलेट करके बता देना है 4,25,000 माइनस 1,25,000 इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 75,000। तो ये आ रहा है 4। मतलब कि जब मशीन 1 यूनिट प्रोड्यूस करेगी तो 4 रुपये की वो खर्च हो जाएगी, और जितने यूनिट प्रोड्यूस करेगी उस हिसाब से फिर हम 4 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम आते हैं इस फॉर्मेट के ऊपर जो आप पहले से भी बनाते हुए आ रहे हैं। अब सबसे पहले आपके पास रेट का कॉलम, फिर रेट मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्रोड्यूस। रेट का मतलब है ये रेट कि आपका एसेट 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में कितने का खर्च होगा। रेट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स प्रोड्यूस के कितना उसके यूनिट्स उस साल प्रोड्यूस हुए हैं। जैसे कि 2020 में बताया कि मशीन ने 6,000 यूनिट प्रोड्यूस करें, 2020 में मशीन ने 14,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा उस साल का कि इतने से मशीन मेरी यूटिलाइज हो चुकी है या उसकी वैल्यू में इतने से कमी आ चुकी है, या इतने से मशीन का वेयर एंड टेयर हो चुका है। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
आपको पता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है इकट्ठा डेप्रिसिएशन। 1 साल का होगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, जब 1 से ज़्यादा साल का हो जाएगा तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और नेट बुक वैल्यू का मतलब होता है कि एसेट की वो वैल्यू जिस पे वो आज के टाइम पर है, यानी नेट बुक वैल्यू इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब कॉस्ट में से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो एसेट की वो वैल्यू आ जाएगी जिस पे आज वो मौजूद है। ठीक है, अब रेट क्या है? रेट हमारे पास आया 4, जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट्स प्रोड्यूस। तो दिसंबर 31, 2019 तक, यानी 2019 में हमने 6000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे। इन 2019 मशीन प्रोड्यूस 6000 यूनिट्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6000 से। इसके बाद आ जाए 2020 पे, तो 2020 में मशीन ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करे? 14000। इन 2020 मशीन प्रोड्यूस 14000 यूनिट्स। तो रेट हमारे पास वही 4 रुपये, और हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें? 14000। अब हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेटर उठाना है, और जब 4 मल्टीप्लाई बाय 6000 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24000। फिर हम जब 4 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 56000। अब हमने क्या करना है कि हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना है। तो पहले साल तो डेप्रिसिएशन 0 होगा, जाहिर है, और पहले साल कह रहा हूँ, यानी इस पॉइंट पे जो पिछला डेप्रिसिएशन है वो तो 0 है, पहली दफ़ा निकल रहा है। तो 0 + 24000 करें, यानी पहले साल तो हो जाएगा वो 24000 के। पहले साल जो डेप्रिसिएशन है वो इकट्ठा 24000 है, क्योंकि इससे पहले तो डेप्रिसिएशन था ही नहीं। नेट बुक वैल्यू हम क्या करेंगे कि हम एसेट की 4,25,000 में से माइनस कर देंगे 24000 को इस फॉर्मूले के मुताबिक। तो ये हमारे पास आ गया 4,01,000। इसके बाद दूसरे में जो है हम 24000 में ऐड कर देंगे इसको, क्योंकि इस साल का इकट्ठा डेप्रिसिएशन कौन सा होगा कि इस साल का और उससे पिछले साल का। तो 24000 प्लस 56,000, ये हो गया आपका 80,000। अब आपने क्या करना है, फिर अगेन नेट बुक वैल्यू निकालने के लिए कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट आपकी थी 4,25,000 माइनस 80,000 आप जब कर देंगे तो आपके पास आ गया 3,45,000। यानी 2020 में मशीन खर्च हुई 56,000 की, और 31 दिसंबर 2020 की डेट तक पहुँचते पहुँचते मशीन की जो मालियत बची है वो 3,45,000 की बची है। यानी मजीद ये 3,45,000 की यूजेबल है, बाकी की ये खर्च हो चुकी है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन। मज़ीद डेप्रिसिएशन की तमाम वीडियोस मैंने बना दी है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको इस तरफ दे दूँगा। और मेरे चैनल पे अगर पहली दफ़ा आ रहे हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके इसी तरह कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, और जो बीकेट से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं आपकी यूनिवर्सिटी की करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, तो वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।